वेलकम टू पाई एंड प्रोटोन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी तक आपने देखा कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर दी थी और उसके 1 और 2 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिए थे। अगर आपको वीडियो देखनी है तो हमने कोर्स की प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है? द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर, साहिल की माँ की प्रेजेंट एज के बारे में बोला गया है। क्या है? 3 टाइम्स ऑफ साहिल्स प्रेजेंट एज। अब आप ध्यान से सुनिए कि अगर साहिल की, इसमें आपको समझ में भी नहीं आ रहा है क्या लिखा है इंग्लिश में, पर ये बात तो हमेशा ही होगी, साहिल की माँ साहिल से बड़ी ही होगी। ये तो होगा नहीं साहिल से छोटी हो जाए। तो अगर साहिल की एज मान लीजिए 10 है तो उसकी 30 होगी। 3 टाइम्स बोला है, ये तो होगा नहीं कि साहिल की साहिल की 3 गुना कर देंगे। ये तो लॉजिक की बात है, आपको समझ में ए और बी होता तो समझ में आता, पढ़ने में दिक्कत है। 3 टाइम्स लिखा है तो साहिल की माँ ही 3 गुना ज्यादा होगी, ये हम मान के चलते हैं क्योंकि वो बड़ी होगी। फिर लिखा है कि आफ्टर 5 ईयर्स देयर एज विल बी एड अप टू 70। मतलब 5 साल बाद इनको जोड़ेंगे तो 70 बनेगा। तो हम धीरे धीरे करके चलेंगे। जो पूछा क्या है देखते हैं। प्रेजेंट एज पूछी है दोनों की, ठीक है। धीरे धीरे करते हुए चलेंगे। हम सबसे पहले लेट करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। साहिल की अभी की एज लेट कर लेते हैं। साहिल की अभी की एज क्या है? साहिल की अभी की एज है एक्स। हमने लेट कर लिया कि साहिल अभी कितने साल का है, वो है एक्स साल का, ठीक है, याद रखना। अब जब आप सपोज कीजिए, आपने सपोज किया था कि साहिल एक्स साल का है और उसकी माँ उसकी 3 गुना है। अगर मान लीजिए एक्स साहिल 3 साल का होता तो उसकी माँ 3 त्रिका 9 साल की होती। और अगर साहिल 10 साल का होता तो उसकी माँ 30 साल की होती। ये है 3 गुना। अब वो एक्स साल का है तो उसकी माँ, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 गुना। तो उसकी मम्मी कितने साल की होंगी? उसकी मम्मी होंगी, जब वो एक्स का है तो वो 3x की होंगी। 3 गुना हो गया एक्स का। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ तक हमने क्वेश्चन लिख लिया। इतनी बात जो क्वेश्चन में थी वो हमने सॉल्व कर ली। आफ्टर 5 ईयर्स, अब 5 साल के बाद की बात बता रहा है। तो जैसे मान लीजिए अभी मैं 10 साल का हूँ तो अगले आने वाले साल में 15 साल का हो जाऊंगा। अगर मैं 20 साल का हूँ तो आने वाले साल में 25 साल का हो जाऊंगा। अभी मैं एक्स साल का हूँ तो आने वाले में एक्स प्लस 5 साल का हो जाऊंगा। एक्स में 5 साल जुड़ जाएंगे। और जैसे अगर मैं 3x का हूँ तो 3x प्लस 5 साल जुड़ जाएंगे। 5 साल उसमें भी जुड़ जाएंगे। तो वैसे ही आफ्टर 5 ईयर्स साहिल की जो एज है, जो अभी एक्स है, जो अभी एक्स है, वो 5 साल बाद 5x प्लस 5 हो जाएगी। और उसकी माँ की उम्र जो अभी 3x है, 5 साल बाद वो 3x प्लस 5 हो जाएगी। 3x प्लस 5 क्यों हुई? पता चल गया ना? 5 साल बीत गए हैं। अभी जैसे मान ली 3x माने 30 होता तो 30 प्लस 5 35 हो जाता 5 साल बाद। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? कि तब उनकी एज का सम 70 होगा। तो ये किसकी है? साहिल की एज है 5 साल बाद। ये क्या है? उसकी मदर की एज है 5 साल बाद। इन दोनों का सम कितना होना है? 70। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों को जोड़ दिया। ये किसकी है? साहिल की। ये क्या है? उसकी माँ की। दोनों की जोड़ दिया, 70 आएगा। क्वेश्चन में ही लिखा है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस 3x 4x हो जाएगा। 5 प्लस 5 10 हो जाएगा। ये 10 उधर माइनस हो जाएगा। ये सब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू आ जाएगी। हमारा आंसर। यहीं पर बहुत से बच्चों की गलत हो जाती है और उनको नंबर मिलते मिलते रह जाते हैं। यहाँ पर हमसे x की वैल्यू नहीं पूछी थी। क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट इज द प्रेजेंट एजेस। एज फाइंड करो बच्चे। तो एज जो हमने लेट की थी उनसे निकालेंगे। तो प्रेजेंट एज ऑफ साहिल क्या थी? एक्स। एक्स की वैल्यू ही 15 आई तो लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इक्वल टू 15। जो लेट किया था वो आएगा। अब उसमें देखो, हिज मदर एज विल बी 3x। उसकी मदर एज 3x है तो 3x को सॉल्व करेंगे। 3x, एक्स की वैल्यू 15 आई है, 15 इसमें रख देंगे। 15 तियो 45। तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज कितनी आएगी? 45। इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, जिसमें उसकी साहिल की एज 15 आई, उसकी मदर की एज 45 आई। तो जुड़े रहिए पाइन प्रोटोन में। तब तक के लिए थैंक यू। आने वाली वीडियोस में आपको 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, आगे वाली एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस मिलेंगे। थैंक यू। जैसे कि ये मशीन एक फंक्शन की है जो कि y इक्वल टू 2x+3 है। जब इसमें x इक्वल टू 4 इनपुट डालते हैं, x के ऊपर 4 रखते हैं तो 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 3 11।
इस हिसाब से y की वैल्यू 11 आती है। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट पे काम करता है पॉलीनोमियल। ये एक एनसीईआरटी में नई दी गई थी। इमेज दी गई थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दी। तो इस हिसाब से हमारे एक्सरसाइज 2.2 के पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आने वाली एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर पाइन प्रोटोन। थैंक यू।